नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर आप देख रहे हैं धारावाहिक कुलक्षणी नार। अभी तक आपने धारावाहिक की 11 कड़ियाँ देखी। आइए आज देखते हैं धारावाहिक का अगला भाग। रास्ते में साधु के साथ चलने में जैसे ही कुबेर को थकान महसूस होती, बुजुर्ग साधु अपने झोले से चिलम निकालता। बुजुर्ग साधु चिलम भरकर पीता और इतनी देर में कुबेर आराम कर लेता और फिर दोनों आगे निकल जाते। आज भी शुरुआत में कई जगह कुबेर को नौजवान एवं नई सोच वाले लोगों का विरोध झेलना पड़ा। वे उस बुजुर्ग साधु को भी डांटते फटकारते कि अपने साथ वह इस हट्टे कट्टे नौजवान का भी भविष्य बर्बाद कर रहा है। बूढ़ा उनको समझाता कि अगर वह उन लोगों में से किसी को अपने साथ चलने को कहे तो कौन कौन उसके साथ चलेगा। कोई इस बात का जवाब नहीं देता तो बुजुर्ग साधु उनसे कहता, यह ऊपर वाले के हाथ में है बालक, कौन गृहस्थ का सुख भोगेगा और कौन सन्यासी बनेगा। हम किसी को सन्यासी बनने को नहीं कहते। इसके बाद बुजुर्ग साधु कुबेर को लेकर बड़े बाजार में भिक्षा मांगने चले आए। यहाँ बड़े बड़े मारवाड़ियों की सोने चांदी की दुकानें सजी थी। बूढ़े साधु को देखकर कुछ लोग बिना मांगे ही उन पर मानो धन वर्षा कर रहे थे। अभी दिन के 12 बजे होंगे, लेकिन कुबेर और बुजुर्ग साधु की झोली सूखे मेवों और सिक्कों से भर चुकी थी। बुजुर्ग साधु ने कुबेर के कान में धीरे से कहा, सुनो कुबेरानंद, यहाँ से आगे भिक्षाटन के लिए कल चलेंगे। चलो अब हम भीम अखाड़े में आराम करते हैं। इसके बाद दोनों बड़े बाजार से बाहर निकलकर पुरानी सड़क पर निकल गए। दोनों कुछ कदम आगे बढ़े तो सड़क से करीब 200 मीटर अंदर एक खाली मैदान में एक विशालकाय पीपल का पेड़ था, जिसकी टहनियाँ सड़क तक फैली हुई थी। पीपल के पेड़ के तने का व्यास लगभग 5 मीटर तक रहा होगा। कुबेर ने इतना बड़ा पीपल का पेड़ कभी नहीं देखा था, इसलिए उसके मन में उस पेड़ के बारे में जानने की इच्छा जागी। साधु ने कुबेर को बताया कि लोगों का ऐसा मानना है कि द्वापर युग में यह पेड़ महाबली भीमसेन ने लगाया था। भीम यहाँ पर मल्ल युद्ध की वर्जिश करता था। इस पेड़ के तने के चारों ओर अब एक विशाल चबूतरा बना था, जिसमें शानदार संगमरमर पत्थर लगा था। साधु ने अपना और कुबेर का चिमटा व थैला पीपल की एक सूखी ठूंठ पर लटका दिया। इसके बाद दोनों चबूतरे पर आराम करने के लिए लेट गए। अभी उन्हें लेटे हुए कुछ देर ही हुई होगी कि दो हट्टे कट्टे पहलवान लस्सी के गिलास और कई तरह के पकवान लेकर चबूतरे के पास पहुंचे। दोनों ने साधु को प्रणाम किया और किसी भी चीज की जरूरत पड़ने पर उन्हें याद करने की बात कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए। बुजुर्ग साधु और कुबेर ने भरपेट भोजन किया और लस्सी पी। इसके बाद दोनों की आंखें ऐसी लगी जैसे इस भोजन में कोई नशा मिलाया हो। ठीक 5 बजे वे दोनों हट्टे कट्टे पहलवान ठंडे पानी का मटका लेकर साधु के पास आकर बोले, अब सांझ हो गई है बाबा, क्या आज रात यहीं रुकने का विचार है। इसके बाद कुबेर की ओर देखते हुए उनमें से एक ने पूछा, ये कुबेरानंद भी आपका ही चेला है क्या। साधु ने कहा, हाँ ऐसा ही समझ लो, अब यह तुम्हारा गुरु भाई है। इतना कहने के बाद दोनों वहां से न जाने कहां अंतर्ध्यान हो गए। बुजुर्ग साधु और कुबेर ने मटके से जी भरकर पानी पिया। बचे हुए पानी को साधु ने पीपल के पेड़ के तने में डाल दिया। जैसे ही साधु ने पीपल के पेड़ पर पानी डाला, पेड़ से एक आवाज निकली, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। कुबेर और बुजुर्ग साधु मटके का पानी पीकर स्वयं को बहुत ही तरोताजा महसूस कर रहे थे। कुबेर ने बुजुर्ग साधु से इस रहस्य के बारे में पूछा तो साधु बोला, शांत रहो कुबेरानंद, अभी अपना थैला और चिमटा उठाओ और शिवालय की ओर चले चलो। कुबेर ने दोनों थैले पीपल की ठूंठ से नीचे उतारे। बुजुर्ग साधु ने पीपल के तने के पास अपना शीश नवाया। कुबेर ने भी उनकी देखा देखी ऐसा ही किया। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहा हो। इसके बाद दोनों शिवालय की ओर निकल पड़े। कुबेर
बुजुर्ग साधु के पीछे पीछे नन्हे शावक की तरह चल रहा था। जब वे भीम अखाड़े से कुछ आगे पहुंच गए तो कुबेर के मन में अखाड़े के उन दो पहलवानों के रहस्य को जानने की इच्छा हुई। उसने उस बुजुर्ग साधु से पूछा, बाबा जी अब तो बताओ वे दो पहलवान कौन थे और हमारे भोजन पानी की व्यवस्था के बाद वे कहाँ अंतर्ध्यान हो गए थे। तो ये थी कुलक्षणी नार धारावाहिक की 12वीं कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक होने वाली है। इसके लिए देखते रहें लोक दर्पण पर धारावाहिक कुलक्षणी नार। धन्यवाद। जय हिंद।